इस वीडियो में हम नट सम्राट नाटक की जो प्रमुख पात्र है कावेरी, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। नट सम्राट नाटक मूल रूप से मराठी नाटक है जिसकी रचना विष्णु वामन शिरवाडकर जी द्वारा की गई है। नट सम्राट एक रंगकर्मी की कहानी बयां करता है जिसका संपूर्ण जीवन रंगमंच के लिए समर्पित रहा है, परंतु रंगमंच की दुनिया से रिटायर होने के बाद उसका जीवन जो है वो त्रासदी से भर जाता है। उसके बेटा बेटी बहू दामाद सभी उसके प्रति उपेक्षित भाव रखते हैं, परंतु उसकी पत्नी कावेरी जो है वो मरते दम तक अप्पा का साथ निभाती है। कावेरी एक तरह से कह सकते हैं कि इस नाटक की प्रमुख पात्र है और उसके चरित्र की बहुत सारी ऐसी विशेषताएं हैं जिसके बिना ये नाटक जो है वो अधूरा ही प्रतीत होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आ जाता है वो है साधारण स्त्री। कावेरी एक बहुत ही साधारण स्त्री थी। उसने अपना सारा जीवन गृहस्थी संभालने में ही लगा दिया था। कावेरी को कभी भी किसी चीज़ का कोई लालच नहीं था। उसे अपने जीवन में जितना भी मिला वह उसी में संतुष्ट थी। कावेरी की इसी विशेषता के कारण अप्पा जो है वो नाटक में उससे कहते हैं कि जो मिला पकाया, जो मिला ओढ़ लिया, अलाव में पड़ी हुई चैली का जीवन तुमने स्वीकार किया, दूसरों के लिए जलने का और सो भी हंसते हंसते जलने का। पसंद नापसंद की भी कोई बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकली। तो ये संवाद जो है वो अप्पा कावेरी से कहते हैं। दूसरी विशेषता जो है वो है दूरदर्शी। दूरदर्शी का अर्थ क्या होता है? जो दूर की बात सोचने वाला हो। कावेरी में भी दूरदर्शिता थी। अप्पा जब रंगमंच की दुनिया से रिटायर होने के बाद जो भी उसे मिली थी धनराशि अपने बच्चों में बांटने की बात करता है तो कावेरी उसे भविष्य के बारे में आगाह करती है। कावेरी इस बात से भली भांति अवगत है कि बुढ़ापे में सभी साथ छोड़ जाते हैं और अप्पा को सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। कावेरी अप्पा से कहती है, मैं कहती हूँ आज ही इतनी जल्दी करने की क्या ज़रूरत थी। लोग बेशक बुरे ना हो पर बुढ़ापा बुरा होता है। सामने परोसी हुई थाली भले ही दे दें पर आदमी को अपना आसन नहीं देना चाहिए। तीसरी विशेषता है स्वाभिमानी। अप्पा की तरह कावेरी भी स्वाभिमानी पात्र है। अपने अभिमान की प्रतिष्ठा के लिए वह अपने पुत्र और बहू का घर छोड़ने के लिए अप्पा से कहती है, क्योंकि उस घर में अप्पा को बहुत अपमानित किया गया था। नंदा अप्पा को उसके रहन सहन के तरीकों और बोलचाल के लिए बहुत कड़वे शब्द बोलता हुआ कहता है, मैं जानता हूँ हमारी दुनिया अलग अलग है। हम नौजवान हैं, आप बूढ़े हो गए हैं। पुत्र होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, पर आपको यह अधिकार नहीं कि आप अपने कीचड़ में सने पैरों से हमारे गलीचे को गंदा करें। ये सब बातें नंदा अपनी पत्नी शारदा के बहकावे में आकर बोलता है, क्योंकि शारदा को अप्पा का अपनी बेटी सुहास के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। नंदा और शारदा के द्वारा जब अप्पा को उसके प्रेम के बदले अपमानित किया जाता है तो कावेरी इसे सहन नहीं करती और अप्पा को उस घर से जाने के लिए कहती है। कावेरी अपमानित होने के बाद एक रात भी वहाँ नहीं काटना चाहती। वह अप्पा से कहती है कि हम रात स्टेशन पर काटेंगे, ना हो तो रास्ते में कहीं पेड़ के नीचे गुजार देंगे, पर यहाँ नहीं। अपना अपमान आप चाहे तो सह सकते हैं पर मैं सहन नहीं करूँगी। आगे है अपने बच्चों से प्रेम करने वाली। तो कावेरी में मातृत्व भावना भी जो थी वो बहुत भरी हुई थी। कावेरी स्वाभिमानी तो थी, परंतु वह अपने बच्चों से प्रेम भी करती थी। अप्पा और कावेरी जब नंदा का घर छोड़कर अपनी पुत्री नल्लू के घर रहने के लिए आते हैं तो पहले कुछ दिन तो उनका बहुत मान सम्मान किया गया, परंतु कुछ दिनों बाद उन्हें आउट हाउस के एक कमरे में ठहरा दिया गया, जहां पर नल्लू और सुधाकर उन्हें 4-4 दिनों तक मिलते ही नहीं थे। परंतु फिर भी वह इसे अपने बच्चों की मजबूरी ही समझ रहे थे कि वह दोनों अपने काम काज में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, उन पर जिम्मेदारियां बहुत हैं। कावेरी इस बात से भी भली भांति अवगत है कि उन्हें अपने बच्चों से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त हैं। इसीलिए वह उनसे कोई शिकायत नहीं करती और अप्पा से कहती है, हमें भी उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हम अलग हो जाएं, मोरवाड़ी जाकर रहें तो उनके प्रेम से वंचित होने की नौबत नहीं आएगी।
प्रेम बनाए रखने के लिए भी यह जरूरी है कि हम जरा दूर रहें। कावेरी के चरित्र की अगली विशेषता है अप्पा का साथ देने वाली। कावेरी एक पतिव्रता स्त्री थी। वह अप्पा का हर बात में साथ देती थी। जब नंदा ने अप्पा का अपमान किया था तो वह बिना कुछ सोचे नंदा का घर छोड़कर अप्पा के साथ नल्लू के घर रहने के लिए चल पड़ी थी। और जब नल्लू ने भी उन पर चोरी का आरोप लगाया तब भी कावेरी ने आत्मसम्मान के लिए उनका घर छोड़ना ठीक समझा और वह अप्पा को अपने गांव मोरवाड़ी जाने के लिए कहती है। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कावेरी मेहनत मजदूरी करने के लिए भी तैयार है। कावेरी अप्पा से कहती है, मोरवाड़ी जाकर बड़े मज़े से मंदिर बनाऊंगी अपने देवता के लिए। यह सारा अमंगल स्वप्न हम भूल जाएंगे। कावेरी अप्पा को सांत्वना देती है और साथ ही हर मुश्किल घड़ी में साथ देने का वचन भी देती है। अगला पॉइंट है अप्पा के लिए जीने की इच्छा। कावेरी वृद्धा अवस्था में पहुंचकर बीमारी से ग्रसित हो जाती है, परंतु बीमारी की अवस्था में भी उसकी जिजीविषा बनी हुई है। वह अप्पा के लिए जीना चाहती है और अपनी बाकी रहती जिंदगी अप्पा के साथ जाकर मोरवाड़ी गांव में बिताना चाहती है। कावेरी अप्पा से कहती है, यह घर छूटते ही मेरा बिस्तर छूट जाएगा और मोरवाड़ी जाकर मैं अपने हाथों से दीवारें लीपूंगी, ज़मीन लीपूंगी, रंग भी मैं ही करूंगी। कावेरी का मानना था कि जब अप्पा और वो मोरवाड़ी वाले घर में जाकर रहेंगे तो वो छोटा सा घरौंदा भी राजमहल बन जाएगा। आगे है कुशल गृहिणी। कावेरी एक कुशल गृहिणी भी थी। उसने हर सुख दुख में अप्पा का साथ दिया और अपने घर परिवार के प्रति सभी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाया। इसीलिए अप्पा कावेरी को कहता भी है कि 50 साल तुमने जले हुए तवे से ही काम चलाया है और बचे हुए समय मेरे साथ। परंतु कावेरी को अपने जीवन से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। वह बहुत ही साधारण और सादगी भरा जीवन जीने में विश्वास रखती थी। गहने और जेवर पहनने से तो वो कोसों दूर थी। इसीलिए अप्पा जब कावेरी के लिए चंद्रहार लेकर आता है तो वह अप्पा से कहती है, अब मेरे लिए जेवरों की क्या ज़रूरत है, बच्चों को दे देते। जब कावेरी को उस चंद्रहार की कीमत पता चलती है तो वो और भी आश्चर्यचकित रह जाती है और अप्पा से कहती है, बाप रे, इतनी बड़ी संपत्ति मैं गले में लटकाए फिरूं, लोग कहेंगे सठिया गई है बूढ़ी। अगला पॉइंट है अप्पा द्वारा कावेरी का आदर सम्मान। कावेरी अपने पति अप्पा का हर मुश्किल घड़ी में साथ निभाती थी। इसीलिए अप्पा भी कावेरी का बहुत आदर सम्मान करता था। अप्पा का मानना था कि जिस प्रकार जहाज़ को किनारे तक पहुंचाने के लिए बंदरगाह की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पति को भी जीवन के हर उतार चढ़ाव में अच्छी पत्नी के साथ की आवश्यकता रहती है। अप्पा का मानना था कि अगर कावेरी ना होती तो उसके जीवन में आई मुश्किल घड़ियों का सामना करना उसके लिए कठिन होता। अप्पा खुद की तुलना जहाज के साथ करता है और अपनी पत्नी कावेरी की तुलना बंदरगाह के साथ। नाटक में एक जगह है वह कावेरी से कहता भी है, जहाज की विजय का जय जयकार बंदरगाह में होता है, पराजय की सांत्वना भी उसे बंदरगाह में ही मिलती है। इतना महान है बंदरगाह यानी पत्नी यानी तुम।